कि जिस आत्मा की आप बात कर रहे हो वो आत्मा को कई सालों पहले हमने मार दिया था। हेलो दोस्तों, भाई आज की कहानी की रियल घटना तो होने वाली है जिसके ऊपर कई सारे हॉलीवुड फिल्में ही बन चुके हैं, जैसे दानन हो गए, कॉन्जरिंग हो गई। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो आज इसकी कहानी के जरिए हम उसके बारे में जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो चलो फिर शुरू करते हैं। गाइस, ऐसा कहते हैं ना कि कभी भी आपके आसपास अगर आपको भूत प्रेतों का ऐसा वास महसूस होने लगे तो फिर आपको मंदिर में चले जाना चाहिए, मस्जिद में चले जाना चाहिए, चर्च में चले जाना चाहिए। लेकिन अगर आप जिस जगह पे जा रहे हो ये सोचकर कि वहाँ पे भगवान रहेंगे और वो मुझे बचा लेंगे और वही जगह हॉन्टेड निकले, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही कहानी बताने वाला हूँ, इंग्लैंड की, जहाँ पे इंग्लैंड में एक चर्च था, बॉल्ले चर्च, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। बताया जाता है कि वहाँ पे एक ऐसा गोस्ट है, एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी है जो कि 14 सेंचुरी से हॉन्ट करते आ रही है। ये जगह इंग्लैंड की द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बन के रह गई है। एंड गाइस, इतना ही नहीं, वहाँ के कई सारे अखबारों में भी इसके बारे में लिखा गया। एंड गाइस, कहते हैं ना कि अगर कोई भी हॉन्टेड जगह हो तो वहाँ पे सबसे पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का जाना बनता है, क्योंकि वो ही उस चीज़ को कंफर्म करेंगे कि वहाँ पे कुछ है या नहीं। एंड गाइस, इस जगह पे भी गए थे। एंड कौन गए थे? द फेमस वॉरेन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, एड एंड लॉरेन। एंड गाइस, आपने इनको बखूबी बहुत सारे मूवीज में भी देखा रहेगा, जैसे कि कॉन्जरिंग की जो पूरी सीरीज है वो इनके ऊपर ही बेस्ड है। एनाबेला, जहाँ पे जिस घर पे थी पहले, जो द रियल एनाबेला, वो भी इन्हीं के घर पे थी। मतलब दे आर लिटरली द बिगेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एवर एग्जिस्टेड इन दिस वर्ल्ड। लेकिन उनके साथ भी पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ रहेगा उनके साथ कि वो भी वहाँ पे जाके उस पैरानॉर्मल एंटिटी को झेल ना सके। उनके साथ भी पैरानॉर्मल एंटिटीज अपना खेल खिलार कर रही थी, वो भी डर चुके थे। एंड आज इसी कहानी के बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली मैंने एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जिसके रिजल्ट्स मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बढ़िया निकले। गाइस, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि लाइक एविएटर गेम्स में लाइक विनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। एंड ये जो सॉफ्टवेयर है उसको निक ने बनाया, विन कम करना चाहिए वहाँ पर जाके। तो उन्होंने एक चांस लिया कि हम लोग जाके देखते। तो फाइनली उन्होंने फैसला ले लिया कि अब हम जा रहे हैं। देन जिस वक्त वो लोग वहाँ पे पहुँचे, कुछ तकरीबन रात के 12 बज रहे थे उस समय, जैसे ही एड एंड लॉरेन की टीम मेंबर्स ने अंदर कदम रखा तो लॉरेन को अचानक से एक कनेक्शन फील होने लग गया कि यहाँ पे कोई तो चीज़ है जो सिर्फ मुझसे कनेक्ट करना चाहती है। उसी वक्त ना लॉरेन ने अपनी नज़रों के सामने देखा कि कोई तो एक शैडो है। ये शैडो ने नन के कपड़े पहने हुए हैं और नन के कपड़े पहनने के बाद वो बस उसी की तरफ देख रही थी। एंड उसको देखने के बाद उसने कुछ किया नहीं, बस वो वहाँ से मुड़ के चले गई चर्च के ऑल्टर की तरफ। इस किस्से के बाद लॉरेन को एक चीज़ तो एकदम कंफर्म हो चुकी थी कि ये जो चर्च है यहाँ पे वाकई में आधी रात को एक प्रेत आत्मा निकलती है भटकने के लिए, जो कि असल में एक नन है। एंड वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक मॉन्क की आत्मा भी भटकती है यहाँ पे। फिर एड एंड लॉरेन वहीं पे उसी चर्च के एक प्रीस्ट के पास गए एंड उन्हें कहा कि हमने जस्ट अभी अभी एक नन की यहाँ पे रूह को भटकते हुए देखा है। उसके जैसे ही उस प्रीस्ट ने ये सब कुछ सुना ना, वो भागते हुए गया प्रेयर रूम में, वो जाके प्रे करने लग गया जल्दी से। फिर एड एंड लॉरेन को भी लाइक बहुत अजीब सा लगने लग गया कि अरे ऐसा क्या हो गया कि ये जल्दी से प्रे करने लग। फिर एड एंड लॉरेन उनके पास गए, उन्होंने बोला आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लाइक ऐसा क्या कह दिया हमने कि जो आप प्रे कर रहे हो। फिर उस प्रीस्ट ने कहा कि अभी आपने जो बात कही है ना, अगर उसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो बहुत बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ही जल्द। फिर उस प्रीस्ट ने कहा कि जिस आत्मा की आप बात कर रहे हो वो आत्मा को कई सालों पहले हमने मार दिया था। एंड अगर आपने उसे वाकई में देखा है, इसका मतलब कई सालों पुरानी आत्मा जिसे हम सब ने मार दिया था बड़े मुश्किलों से, वो वापस से जाग चुकी है। एंड अब शायद से वो वापस नहीं जा सकती। एड एंड लॉरेन ने बोला कि किस आत्मा की बात कर रहे हो आप? ये एक नन थी। इसके बारे में पूरा जानने के लिए आपको इसका इतिहास जानना बहुत ही ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। गाइस, असल में ये कहानी 14 सेंचुरी में शुरू होती है, जब बॉल्ले के इस चर्च में बहुत सारी नन्स रहा करती थी। उन्हीं में से एक नन थी
जो कि थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी सी स्पेशल थी। एंड वहीं पे दूसरी तरफ वहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स भी रहा करते थे जो कि दूसरे कम्युनिटी के थे, लेकिन कुछ ही वक्त के लिए आए थे वो वहाँ पे। एंड धीरे धीरे करके ये जो नन थी ना, उसका एक अलग ही तरीके का संबंध बनने लग गया था एक स्पेसिफिक मॉन्क के साथ, जो कि धीरे धीरे करके सारे चर्च के कम्युनिटी वालों को पता चल गया। जब उन्हें पता चल गया इसके बारे में कि हमारे ही यहाँ की एक नन है जो कि एक मॉन्क के साथ अपना रिलेशन बढ़ा रही है, वो भी नाजायज़ संबंध बढ़ा रही है, तो वो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। चर्च वालों ने मॉन्क के लिए फांसी की सज़ा सुना दी थी। वहीं पे उस नन को भी उन्होंने छोड़ा नहीं, उसे भी जिंदा दीवारों पर चुनवा दिया गया था। गाइस, असल में देखा जाए तो ये कहानी यहीं से शुरू होती है। जिन भी लोगों ने उस नन को उस दीवारों में चुनवाया था, उनकी धीरे धीरे करके एक एक करके सबकी मौत हो गई थी 1-2 सालों में ही। वहीं पे जो प्रीस्ट था ना, जिसने ये सब चीज़ों को हेड किया था, इस चीज़ को लीड किया था, उसका भी घर जल के राख हो गया था। इन पूरे हादसों के बाद ये जो इलाका था ना, ये थोड़े दिनों के लिए तो शांत था, लेकिन याद है जब मैंने आपको कहा था कि एक प्रीस्ट का जो रेक्ट्री थी जहाँ पे वो रहा करता था, वो जल के राख हो गई थी। वहीं पर बुल फैमिली ने एक नई रेक्ट्री को तैयार किया, वहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। एंड अभी इस रेक्ट्री में हेनरी जो कि रेवरेंड थे, वो और 14 अलग बच्चे वो वहाँ पे रहा करते थे। लेकिन जिसी दिन वो रेक्ट्री बन के तैयार हो गई थी, उसी दिन से खौफनाक घटनाएं भी यहाँ पे शुरू हो गई थी। डरावने हादसे हो रहे थे यहाँ पे। उसी दिन से चलो एक हादसा बताता हूँ। अभी एक बार की बात है जब वहाँ के कुछ बच्चे जो कि खेल रहे थे, वो खेलते खेलते रेक्ट्री के एक बहुत ही अंधेर भरे रूम में घुस गए थे। एकदम डार्क सा रूम था, वहाँ पे वो घुस गए थे खेलते खेलते। ऐसा नहीं कि पर्पसली गए हैं, खेलते खेलते चले गए। एंड उन्होंने देखा कि एक वार्डरोब के पास ना एक शैडोई फिगर है, काला साया, जो कि थोड़ा हिल रहा है, आगे पीछे हो रहा है। लाइक उनको लग रहा था कि क्या है पता नहीं, लेकिन उन्हें दिख तो रहा था कि यहाँ पे कुछ तो है। फिर वो ना थोड़ा सा नज़दीक आया उन बच्चों के। सारे बच्चे सुन पड़ चुके थे, वो लोग हिल भी नहीं पा रहे थे बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो भी है ये इंसान नहीं है, हो ही नहीं सकता। एंड उसके बाद लाइक हर पल वो और नज़दीक आ जा रहा था। एंड इस बार तो वो उसके सामने खड़ा था। फिर जब फाइनली उन बच्चों से पूछा गया कि तुमने क्या देखा, तो उन्होंने कहा कि हमने देखा एक काले साए को देखा जिसने नन के कपड़े पहने हुए थे। एंड उस परछाई के कोई भी पैर नहीं थे, बिना पैर का था वो। जब ये बात रेवरेंड हेनरी को पता चली, तो फिर हेनरी का कहना था कि बच्चों ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन वो लोग ना, वो जो बच्चे थे, वो ये बात कहने के लिए थम नहीं रहे थे बिल्कुल भी। वो कहे जा रहे थे, बार बार कहे जा रहे थे। और हेनरी को बार बार लग रहा था कि शायद ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, क्योंकि उसे कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन गाइस, अब इस बात को 37 साल बीत चुके थे, 37 ईयर्स। एंड अभी ना हेनरी के रिटायरमेंट का समय आ गया था। एंड जो पुराने बच्चे थे अभी वो लोग चले गए थे, एंड अब नए बच्चे आ गए। अब जो नए बच्चे आए ना, उन्होंने भी हेनरी को पहले दिन ही ये वाली बात कही कि हमने देखा है कि यहाँ पे एक ना बूढ़ी औरत भटकती है जिसके पैर नहीं हैं, एंड वो एक नन के भेष में घूमती है यहाँ पे। कौन है वो? फिर हेनरी को इस वक्त थोड़ा सा अजीब लगने लगा, क्योंकि उसने कभी नहीं देखा था। एंड बच्चों को ये हर वक्त दिखती रहती थी। कौन है यह नन जो कि मेरे घर पे रहती है, फिर भी मुझे पता नहीं है उसके बारे में। फिर हेनरी ने इस समय चांस लेना नहीं समझा, एंड उसने कहा कि ये बच्चों को भी उसने भेज दिया, एंड वो खुद भी इस घर को छोड़ के चला गया। कुछ समय तक इस रेक्ट्री में कोई भी नहीं था, लेकिन कुछ वक्त बाद स्मिथ, रेवरेंड स्मिथ की फैमिली यहाँ पे आ गई थी, एंड उनकी वाइफ भी आई थी यहाँ पे। वो दोनों रह रहे थे यहाँ पे। एंड गाइज, अभी ना इस वक्त एक ऐसा पल आया था जब इनकी जो वाइफ थी, स्मिथ की जो वाइफ थी, वो इस पूरे घर पे लाइक साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि एकदम नए नए आए थे तो इनको अपने हिसाब से चाहिए था घर। साफ़ सफाई कर रही थी, एंड साफ़ सफाई करते वक्त ना इनको इस घर में एक स्कल मिला, इंसान का ही था। उनको थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया, उन्होंने इग्नोर किया। लेकिन हर रात को जब से ये स्कल उन्हें मिला था, किसी ना किसी के उस रेक्ट्री में चलने की आवाज़ें आती थी, जबकि घर पे कोई होता भी नहीं था। दौड़ने की आवाज़ आती थी, रोने की आवाज़ आती थी, हंसने की आवाज़ आती थी। उन्हें इतना पता था कि ये जो कोई भी है एक औरत है, एंड ये हमें चैन से जीना देना नहीं चाहती, हमें परेशान करना चाहती है।
शायद हमें मारना भी चाहती है। रेवरेंड स्मिथ की वाइफ अभी इस कदर से कांप चुकी थी कि लाइक उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था कि मुझे बताना है किसी को, तो क्योंकि क्या पता हमारे बाद कोई और फैमिली आए एंड उनके साथ भी ये सारे हादसे हो। तो उन्होंने यूके के डेली मिरर को जाके ये सारी बातें कही थी। एंड उस समय लाइक डेली मिरर को भी ऐसा लग रहा था कि हाँ, हमें भी ऐसा लगता है कि यूके के बॉल्ले चर्च में कुछ तो ऐसा है जो वहाँ पे लाइक लोगों को रहना देना नहीं चाहती। हर कोई आता है और बाद में वापस से चला जाता है, कोई वहाँ पे रुक ही नहीं पाता है, हादसे कभी ख़त्म नहीं होते वहाँ के। फिर उसके बाद उन्होंने ही कहा कि लाइक हम आपकी हेल्प करते हैं। एंड वहाँ पे एक बहुत फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। फिर उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को कांटेक्ट किया जिनका नाम था हैरी प्राइस। एंड गाइस, आपको भी पता होगी ये वाली बात कि कैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अपने टूल्स के मदद से लाइक आत्माओं को कांटेक्ट करते हैं, जानना चाहते हैं कि लाइक उनकी तकलीफ़ क्या है, क्या वो यहाँ से जाएंगे कि नहीं। फिर हैरी गए थे वहाँ पे उसी रेक्ट्री में। एंड जाने के बाद जब वो कांटेक्ट करना शुरू किए थे उस नन की आत्मा से, तो उस समय उस नन ने ऐसा नहीं है कि लाइक कुछ कांटेक्ट नहीं किया या कुछ ऐसा था, सीधा हैरी के सामने एक शीशा था, वहाँ पे उसने अपने मैसेजेस को छोड़ दिया था। लाइक लिटरली एक आत्मा ने अपने मैसेजेस लाइक मिरर पे पूरे अच्छी तरीके से लिख दिया था। ये बात अभी पूरे यूके में फेमस हो गई थी, पूरे यूके में लाइक फैल चुकी थी कि इस रेक्ट्री में, इस बॉल्ले चर्च के रेक्ट्री में इंसानों के अलावा आत्माएं भी रहती है, उनका भी वास है यहाँ पे। मगर फिर भी स्मिथ की जो फैमिली थी वो यहाँ पे कई सालों तक रही, जब तक जो हादसे थे वो अपनी हद पार ना करें। हादसों ने अभी हदें पार करना शुरू कर दी थी। एंड अभी स्मिथ फैमिली भी देवर लाइक कि हम अभी और नहीं झेल सकते इस चीज़ को, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। फिर उसके बाद स्मिथ फैमिली ने इस घर को छोड़ दिया एंड वो किसी और घर में जाके रहने लग गए। लेकिन इसी रेक्ट्री में वापस से एक और एक फैमिली आई थी एंड उनका भी सेम टू सेम एक्सपीरियंस था। आधी रात को वो भी नहीं सो पा रहे थे क्योंकि कोई औरत यहाँ पे रोती थी। फिर वापस से लाइक हैरी प्राइस ने यहाँ पे वापस से मदद करना शुरू कर दिया कि चलो मैं आपकी मदद करता हूँ इस चीज़ में। एंड हैरी प्राइस को जो वॉल राइटिंग्स होते थे उस घर में, लाइक उससे उसको पता चल गया था एक पॉइंट कि इस नन का कंकाल किधर है। एंड उसने जाके वो फाइंड आउट भी कर लिया था। ऐसी सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी गाइस कुछ मदद नहीं हो रहा था। चलो वो नन का कंकाल मिल गया, सब चीज़ें हो गई, वॉल राइटिंग से पता चल गया नन के साथ कनेक्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी वो नन उस घर को छोड़ के नहीं जा रही थी। फिर एक और एक हादसा हुआ जो कि कई सालों पहले हुआ था इस बोर्डली के रेक्ट्री में, कि ये जल के राख हो गई थी। फिर वापस से 1939 में ये घर, ये रेक्ट्री वापस से जल के अभी खंडर बन चुकी है। लेकिन इसके बाद भी उस नन का हॉन्ट करना खत्म नहीं हुआ गाइस, जैसे मैंने आपको बताया। हद तो अभी पार हो रही थी जब वो रेक्ट्री को छोड़ के अब वो चर्च में भी भटकना उसने शुरू कर दिया था। लाइक वो लिटरली एक ऐसी जगह पे भटक रही थी जहाँ पे भगवान है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भटक रही थी। मतलब सोचिए ये कितनी ज़्यादा खौफनाक हो सकती है, ये कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है कि ये एक भगवान के सामने भी भटकने के लिए शर्मा नहीं रही, डर नहीं रही। लोग यहाँ पे शाम के बाद आते भी नहीं थे, लाइक देखते भी नहीं थे इस चर्च को मुड़ के। लाइक इतना ज़्यादा खौफ था लोगों के अंदर। सिर्फ सुबह में जाना है, प्रे करना है और जल्दी से वहाँ से आ जाना है, बस यही था वहाँ का। जैसे मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया कि जब 1979 में एडन लॉरेन वहाँ पे गए, तब उस समय सब चीज़ें असलियत में बदल चुकी थी। क्योंकि लॉरेन को भी अभी फाइनली कनेक्शन फील हो रहा था, लाइक विदाउट एनी टूल उसे कनेक्शन फील हो रहा था कि यहाँ पे कोई तो है जो मुझसे एक कनेक्शन बनाना चाहती है या फिर मेरे नज़दीक, मेरे करीब आना चाहती है। और फिर जब लाइक उस प्रीस्ट ने ये सारी इतिहास बताया उस चीज़ों का, एंड गाइस जब ये वाली बात एड को पता चली तो फिर एड ने भी सोचा कि शायद से जितना जल्दी हो सके इस चर्च से हमें दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि क्या हो जाए। क्योंकि लॉरेन को ये वाकई में फील हो रहा था, महसूस हो रहा था उसे। तो एड को भी अभी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मतलब इन लोगों ने इतने ज़्यादा लाइक ऐसे केसेस किए हैं, लेकिन ये उनके लाइफ का सबसे ज़्यादा खौफनाक केस बन के रह गया है। लेकिन गाइस अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि उनके उस चर्च से दूर जाने के बाद हादसे ख़त्म हो गए, तो ऐसा भी नहीं है। ये हादसे उनके साथ कभी भी होना ख़त्म नहीं हुए, कभी भी बंद नहीं हुए। हालांकि जब उसी के कुछ समय बाद जब लॉरेन अपने घर गई थी, अपने घर लौटी, तब उसने अपने लिविंग रूम में ठीक उसके नज़रों के सामने इसको देखा था। उसे कहा कि एक परछाई जैसे दिख रही थी जिसने नन के कपड़े पहने हुए थे, बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी, ये बूढ़ी औरत थी ये। यानी ऐसा नहीं कि ये सारे जो हादसे थे वो बंद हो रहे थे बार बार, ये लॉरेन के साथ हो ही रहे थे। लेकिन जब
लॉरेन ने फाइनली अपनी पूरी ताकत के साथ इसको एक्सॉर्सिज्म करने की कोशिश करी कि तू जहाँ से भी आई है तू वहाँ पे वापस चली जा। तो उसके बाद से ये जो नन थी वो कभी भी हावी नहीं हो पाई लॉरेन के ऊपर। गाइस, आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भले हम लोग ने ये जो वेलक की कहानी है ये इस कॉन्जरिंग यूनिवर्स में देखी रहेगी, लाइक कॉन्जरिंग में देखा है, एनाबेला में, नन में, ये जो सीरीज़ है उसमें देखा है, लेकिन गाइस ये मूवीज़ अलग होती है, असलियत अलग होती है। असलियत में ये और भी ज़्यादा खौफनाक है। लाइक ऐसा हो सकता है कि आज भी ये जो नन है ये आज भी उसी खंडर रेक्ट्री में बैठी हुई हो, आज भी इंतज़ार कर रही हो कि कभी कोई आए इंसान और इस खंडर को वापस से लगे कि रहने लायक जगह बना दे, जिसे मैं रहने लायक नहीं रखूँगी। मैं फिर से दोबारा उन्हीं लोगों के दिल खौफ से भर देना चाहूँगी। तो दोस्तों भाई इस कहानी में आप समझ ही सकते हैं जिसके साथ वो घटना हुई होगी तो उनका कैसा महसूस किया होगा। भाई अचानक से कोई ऐसी खौफनाक घटना होती है कि आपको सब कुछ बह रहा है, तो उसी चक्कर में भाई डर तो बहुत लगता है। अब क्या बताएं भाई, जिसके साथ होता है उसी को पता चलता है कैसे होता है। तो भाई इनके और मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो भाई इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।